जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा की शुरुआत ना हम एक कल्पना से करते हैं। जरा इसका एक बहुत ही बारीक चित्र अपने दिमाग में बनाइए। मान लीजिए एक व्यक्ति बरसों से किसी अनजान शहर में खोया हुआ है। चारों तरफ अनजान चेहरे हैं, रास्ते बिल्कुल नए हैं, शोर इतना है कि खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। वो भटक कर गलत रास्तों पर चलकर बिल्कुल थक चुका है। सही बात है, एकदम अंदर से टूट चुका है। बिल्कुल। और उससे लगने लगा है कि अब वो कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। और ठीक उसी पल जब उसकी उम्मीद बिल्कुल दम तोड़ रही होती है, अचानक उस अनजान भीड़ में से कोई निकल कर आता है। अच्छा? हाँ, और वो व्यक्ति बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेता है और बेहद प्रेम से एक अधिकार से कहता है कि चलो अब घर चलें। अरे वाह, ये कल्पना सुनकर ही ना एक ऐसी राहत महसूस होती जिसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है ना? हाँ, मतलब एक ऐसा एहसास जैसे जन्म जन्म की थकान और बोझ अचानक से उतर गया हो। एक ऐसी शांति जो सिर्फ अपने घर की चौखट पर ही मिलती है। और देखिए, यही हमारी आज की इस विस्तार से होने वाली चर्चा का मुख्य बिंदु है। आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुष्टि मार्गीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि पुष्टि मार्ग में एक आत्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है ना, वो ठीक इस कल्पना जैसा ही होता है। एकदम सही कहा आपने। आज हम पुष्टि मार्ग दीक्षा और उसके जो दो सबसे पवित्र चरण हैं, यानी अष्टाक्षर मंत्र और ब्रह्मा संबंध, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि ये दोनों चरण आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक बात तो बहुत स्पष्ट होकर उभरी है कि ये केवल एक कर्मकांड या मंदिर में होने वाली धार्मिक क्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल समझेंगे ना, तो इसके पीछे छिपे हुए पूरे मनोविज्ञान और आत्मा के विज्ञान को ही खो देंगे। सही बात है। दरअसल ये आत्मा के लिए एक दिव्य जिसे कहते हैं ना, एक आहा मोमेंट है। ये वो पल है जहां आत्मा को अपनी सच्ची पहचान याद आती है। यानी पहले से थी। हाँ, उसे एहसास होता है कि प्रभु के साथ उसका रिश्ता किसी हाल ही में शुरू हुई क्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि पिछले अनेक जन्मों का, सदियों का एक अटूट रिश्ता है जो माया और अहंकार के बीच में कहीं धुंधला पड़ गया था। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक फाउंडेशन से समझते हैं। सबसे पहले बात आती है दीक्षा के पहले चरण की, यानी अष्टाक्षर मंत्र की। जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ रहा था तो मैं इस प्रक्रिया को एक सगाई या एंगेजमेंट के रूप में देख पा रहा था। अच्छा, सगाई। हाँ, देखिए, जैसे सगाई में दो लोगों के बीच एक उम्र भर के रिश्ते की नींव रखी जाती है। एक रिश्ता तय होता है, एक औपचारिक स्वीकृति होती है। तो क्या आत्मा और प्रभु का रिश्ता भी कुछ इस तरह से तय होता है यहाँ? ये सगाई वाला तर्क ना बहुत सटीक बैठता है यहाँ। जैसे सगाई होने पर एक एहसास जुड़ जाता है ना कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा कोई ध्यान रखने वाला है। बिल्कुल, एक सुरक्षा का भाव। वैसा ही एहसास ये अष्टाक्षर मंत्र दिलाता है। ये 8 अक्षरों का मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, और ग्रंथ बताते हैं कि इन 8 अक्षरों में से हर एक अक्षर का अपना एक अत्यंत विशिष्ट, सटीक और गहरा महत्व है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की फ्रीक्वेंसी को बदलने वाले यंत्र हैं। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आता है। पूछिए। अक्सर हम इन 8 अक्षरों के अर्थ पढ़ते हैं। जैसे पहला अक्षर श्री जीवन में सौभाग्य लाता है, दूसरा कृ आत्मा के पिछले सभी पापों को नष्ट करता है, तीसरा क्षणा दुख और भय को दूर करता है। लेकिन एक ध्वनि या एक बोला गया अक्षर पिछले जन्मों के पापों को या दुख को नष्ट कैसे कर सकता है? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। इसका आखिर मैकेनिज्म क्या है? ये कोई जादू तो नहीं हो सकता ना? जादू बिल्कुल नहीं है। इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा ध्यान और संकल्प के विज्ञान को समझना होगा। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव है। वो कैसे? देखिए, जब एक मंत्र सिद्ध गुरु के मुख से मिलता है तो उसके साथ एक दिव्य अनुग्रह जुड़ी होती है। जब आत्मा क्रे बोलती है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं करती, अच्छा, बल्कि परमात्मा की उस शक्ति का आवाहन करती है जो उसके अंदर जमे पिछले जन्मों के गलत कर्मों के संस्कारों को धीरे धीरे काटने लगती है। एक वाइब्रेशन की तरह। बिल्कुल, जैसे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की आवाज शीशे को तोड़ सकती है, वैसे ही इन अक्षरों की वाइब्रेशन पूर्ण समर्पण के साथ मिलकर आत्मा के अंदर जमे हुए दुख,
भय और पापों के जाले को साफ करती है। समझ गया, यानी इरादा और साउंड वाइब्रेशन का एक दिव्य कॉम्बिनेशन। अच्छा, बाकी अक्षरों के बारे में भी बताएं। हमने शरणा तक बात की, जो भय दूर करता है। उसके बाद आता है शा, जो इस जन्म मरण के निरंतर चक्र से मुक्ति दिलाता है। और पांचवा? पांचवा अक्षर रा है, जो आत्मा को प्रभु का वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। छठा अक्षर नाम है। नाम का क्या महत्व है? इसका काम बहुत विशेष है। ये प्रभु के चरण कमलों के प्रति एक अनन्य भक्ति, एक बहुत ही गहरा फोकस उत्पन्न करता है। क्या बात है। फिर सातवां अक्षर माँ अपने गुरु के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण जगाता है, क्योंकि देखिए गुरु ही वो रास्ता है। सही बात है, गुरु के बिना तो मार्ग नहीं मिलता। एकदम। और आखिरी आठवां अक्षर जो दूसरा माँ है, वो उस आत्मा का परमात्मा से अंतिम मिलन करवाता है। अरे वाह, एक छोटे से 8 अक्षरों के मंत्र में पूरा एक स्पिरिचुअल रोड मैप छिपा है। बिल्कुल छुपा है। लेकिन अगर कोई इस मार्ग में चलना चाहे तो स्रोतों में इसकी प्राप्ति की वास्तविक विधि क्या बताई गई है? विधि के बिना तो ये अधूरा है। वही तो, ऐसा तो नहीं कि आजकल लोग इंटरनेट पे पढ़कर खुद ही इसका जाप शुरू कर दें और सोचें कि दीक्षा हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी एक निश्चित और अत्यंत पवित्र मर्यादा है। ये दीक्षा केवल किसी वल्लभ कुल बालक द्वारा ही दी जाती है। यहाँ मैं ना सुनने वालों की क्लैरिटी के लिए थोड़ा फ्रेम करना चाहूंगा। वल्लभ कुल बालक से अर्थ है स्वयं श्री महाप्रभु जी की वंशावली के वंशज। हाँ, बिल्कुल। ताकि जो कृपा और शक्ति की धारावाहिकता है, उस परंपरा की पवित्रता बनी रहे। एकदम सही समझे आप। वो लिनियज जो है वो अनइंटरप्टेड रहती है। और जहां तक इसकी प्राप्ति का सवाल है, इसकी शुरुआत आयु के एकदम प्रारंभिक दौर में भी हो सकती है। जैसे बचपन में ही? हाँ, किसी भी बच्चे के जन्म के 41 दिन बाद से लेकर आजीवन जीवन के किसी भी पड़ाव पर इसे लिया जा सकता है। अच्छा। विधि ये है कि इसे पहले गुरु के मुख से 3 बार सुनाया जाता है, और एक बार ये प्राप्त हो जाए, उसके बाद उस व्यक्ति का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि वो इसका निरंतर जाप करे। रुकिए, निरंतर जाप मतलब हर पल? हाँ, हर पल। ये थोड़ा व्यावहारिक रूप से मुश्किल नहीं लगता आज के इस फास्ट पेस दौर में? उठते बैठते चलते फिरते ऑफिस में काम करते हुए कोई लगातार कैसे जाप कर सकता है? देखिए, निरंतर जाप का मतलब हमेशा होंठ हिलाकर बोलना नहीं होता। तो फिर? इसका अर्थ है अपने अंदर एक बैकग्राउंड स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करना। जैसे सोचिए, एक माँ ऑफिस में काम करती रहती है, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में हमेशा ये बैकग्राउंड थॉट चलता रहता है कि उसने अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ रखा है और शाम को उसे पिक करना है। वो ये बात भूलती नहीं है कभी? बिल्कुल नहीं भूलती। वैसे ही माया और संसारिक विकार आत्मा को भटकाने के लिए बस एक पल की भूल का इंतजार करते हैं। जब मंत्र मन में चलता है तो बाहरी नकारात्मकता आत्मा पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, एक कवच बन जाता है। एक फायरवॉल की तरह जो बैकग्राउंड में रन करता रहता है ताकि कोई वायरस एंटर ना करे। बेहतरीन, सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन चलिए इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर ये पहला चरण एक सगाई है जहां प्रभु और आत्मा का रिश्ता तय हो गया और एक कवच भी मिल गया, तो फिर आगे किसी और क्रिया की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सवाल उठना लाजमी है। वही, पूर्ण मिलन वहीं पर क्यों नहीं हो गया? दूसरे चरण यानी ब्रह्म संबंध का अस्तित्व में आना आखिर क्यों जरूरी था? इस सवाल का जवाब ना हमें एक अत्यंत गहन और रोमांचक इतिहास की तरफ ले जाता है। ये किसी दिन अचानक नहीं हुआ, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। कब की बात है ये? विक्रम संवत 1549 की बात है। श्रावण शुद्ध 11, जिसे हम पवित्र एकादशी कहते हैं, उसकी आधी रात का समय था। अच्छा। गोकुल के पवित्र ठाकुरानी घाट पर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अत्यंत चिंतित और घोर विषाद की अवस्था में थे। यहाँ मैं इस तर्क पर एक सवाल पूछना चाहूंगी। श्री महाप्रभु जी, जो खुद इतने ज्ञानी और दिव्य थे, वो इतने परेशान क्यों थे? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर हम ये मानते हैं कि आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है, तो उस पर मलिनता या अशुद्धता असर ही क्यों करती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब एक साधारण सा तर्क है कि सोने पर यानी प्योर गोल्ड पर तो जंग नहीं लगता ना, तो आत्मा अचानक इतनी असहाय और बुरी स्थिति में कैसे आ गई कि पूर्ण मिलन असंभव हो गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोने पर जंग नहीं लगता और आत्मा भी सोने की तरह ही शुद्ध है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस सोने के आभूषण पर मिट्टी, कीचड़ और मैल की ऐसी मोटी परत जम जाए कि उसकी चमक ही पूरी तरह से छिप जाए। सोना तो अंदर रहेगा पर दिखेगा नहीं। वही तो, सोना अंदर से भले ही शुद्ध हो, पर बाहर से वो मिट्टी का ढेला ही लगेगा।
श्री महाप्रभु जी की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही था, काली युग का घोर प्रभाव। काली युग का प्रभाव? हाँ, उन्होंने देखा कि इस समय में आत्मा पर माया और इन दोषों की ऐसी परत चढ़ चुकी थी कि वो खुद के बल पर, अपने कर्मों से या अपने ज्ञान से उस मैल को साफ नहीं कर सकती थी। आत्मा असहाय हो चुकी थी। एकदम असहाय, साधनहीन और भटकी हुई थी। जैसे एक नन्हा बच्चा कीचड़ के दलदल में गिर जाए और डर के मारे खुद को निकालने की क्षमता ही खो बैठे। बाप रे! तो ऐसी स्थिति में जब आत्मा खुद अपना बचाव नहीं कर सकती थी, तो रास्ता निकला कैसे? यही इस ऐतिहासिक प्रसंग का सबसे सुंदर और भावुक हिस्सा है। तभी आधी रात को स्वयं श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। स्वयं प्रभु आए? हाँ, और उन्होंने श्री महाप्रभु जी को सीधा आदेश दिया कि इन आत्माओं को मेरा संबंध दो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा प्रभु को नहीं ढूंढ रही थी, वो तो दलदल में फंसी थी। सही बात है। प्रभु ने खुद आगे बढ़कर आधी रात को अपनी असहाय आत्माओं को वापस बुलाने की दिव्य पहल की। वाकई ये परमात्मा की आत्मा के प्रति उस अटूट करुणा और प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। परमात्मा खुद आगे आकर कह रहे हैं कि इन्हें मुझसे जोड़ो। बिल्कुल। अब इस प्रसंग से आगे बढ़ते हुए इस ब्रह्मा संबंध, जिसे गद्य मंत्र भी कहा जाता है, उसके गहरे अर्थ को थोड़ा खोलते हैं। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, ब्रह्मा और संबंध। ब्रह्मा यानी स्वयं श्री कृष्ण, और संबंध का अर्थ है एक ऐसा जुड़ाव जिसे संसार की कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं सकती, चाहे वो लंबा समय हो, पिछले जन्म के कर्मों हो या इस जन्म की भूलें हों। और आप जानते हैं उस अटूट बंधन की एकमात्र शर्त क्या है? क्या है? शर्त सिर्फ ये है कि इस मंत्र के माध्यम से आत्मा अपना सब कुछ बिना किसी अपेक्षा या शक के प्रभु को समर्पित कर देती है। सब कुछ? हाँ, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने प्राण और अपना अंतःकरण, सब कुछ। इस मंत्र के आखिरी 5 अक्षर इसका सबसे बड़ा मर्म रखते हैं, कृष्णत्वास्मि। कृष्णत्वास्मि। इसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है, ओ कृष्णा, मैं तुम्हारा हूं। बस इस एक स्वीकृति के आते ही जीवन में बचा हुआ कोई भी बोझ आत्मा का नहीं रहता। ये तो बहुत प्यारी बात है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर मैं एक सवाल और उठाना चाहूंगा, जो शायद इस मुद्दे को सुनने वाले किसी के भी मन में आ सकता है। पूछिए, क्या सवाल है? अगर कोई चीज इतनी शक्तिशाली है, अगर ब्रह्म संबंध मंत्र सच में आत्मा का उद्धार कर सकता है, तो इसको इतना गुप्त या सीक्रेट क्यों रखा जाता है? अरे ये सवाल तो सबके मन में आता है। वही तो। क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? इसे तो लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर देना चाहिए, पब्लिक स्क्वायर में सबको बताना चाहिए, ताकि दुनिया की हर आत्मा का उद्धार हो जाए। हाँ, देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर लोग इस विषय पर कंफ्यूज होते हैं, पर इसका जवाब 2 अलग-अलग लेयर्स में छुपा है। अच्छा, पहली लेयर क्या है? पहली लेयर है इंटिमेसी की। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक पति और पत्नी के बीच के अत्यंत निजी, गहरे और प्रेम भरे वचन होते हैं ना। हाँ, उनके पर्सनल वाउज। अगर उन सेक्रेड वचनों को बाजार में लाकर दिखावे के लिए लाउड स्पीकर पर बोला जाए, तो उस रिश्ते की गहराई और उसकी पवित्रता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। ये आत्मा और प्रभु का एक अत्यंत निजी प्रेम प्रस्ताव है। समझ गया। वो फिर एक तमाशा बन जाएगा। लेकिन दूसरी लेयर क्या है इसकी? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है अधिकार, यानी पात्रता या रेडीनेस। देखिए, ये मंत्र कोई जादू का स्पेल नहीं है कि आपने सुन लिया और काम हो गया। ये समर्पण मांगता है। रेडीनेस बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का अहंकार अभी पक्का नहीं है, अगर वो पूर्ण समर्पण के लिए तैयार नहीं है, तो उसे ये मंत्र देना ऐसा है जैसे किसी नन्हे बच्चे के हाथ में एक मास्टर की या लोडेड गन दे देना। बाप रे, वो तो डेंजरस है। वही ना, वो ना तो इसकी शक्ति को समझ पाएगा, ना इसका आदर करेगा, उल्टा ये उसके किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए जब आत्मा की भूख जागती है, जब अहंकार थोड़ा हल्का होता है, तब पूरे विधि विधान के साथ शुद्ध मन से इसे दिया जाता है। यह अधिकार वाला विषय बहुत प्रभावशाली है। बिना पात्रता के बीज बोने का कोई फायदा नहीं। एकदम सही। और इन स्रोतों में, इस विधि में आत्मा की शुद्धता और मर्यादा पर बहुत जोर दिया जाता है। जैसे एक दिन पहले उपवास करना होता है, दीक्षा के दिन नई रेशमी वस्त्र पहनने होते हैं, नई जौनोई धारण करनी होती है, तुलसी दल हाथ में रखकर ही पूर्ण समर्पण होता है। हाँ, ये सब शुद्धता के लिए है। लेकिन इन सबसे पहले उस मिट्टी या उन दोषों को समझना जरूरी है जिनका सामना आत्मा रोज करती है। ऐसे 5 भयंकर दोष बताए गए हैं जो आत्मा को घेरे रहते हैं। जरा इनका विश्लेषण करें आज के आधुनिक संदर्भ में। जरूर। ये 5 दोष ही वो लेयर्स हैं जो सोने पर जमी मिट्टी का काम करते हैं।
सबसे पहला है सहज दोष। सहज दोष, ये क्या होता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग है। अहंकार, मैं और मेरा का भाव। ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी फैमिली है, ये सबसे बड़ा दोष है। और दूसरा? दूसरा है देश काला दोष, यानी समय और स्थान का प्रभाव। आजकल 21वीं सदी का एनवायरनमेंट है, तनाव है, पॉल्यूशन है, ये सब आत्मा के फोकस को बिगाड़ता है। सही बात है। तीसरा है लोक वेदा दोष, यानी कर्मों की गलतियां। हम जानते हुए भी दुनिया को दिखाने के लिए कई बार गलत या स्वार्थ से भरे काम करते हैं। और चौथा दोष, जिसे संयोगजात दोष कहा गया है, उसको अगर मैं आधुनिक तरीके से देखूं तो किसी कंप्यूटर मैलवेयर या वायरस की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब गलत संगत। आजकल ये संगत फिजिकल ना होकर डिजिटल भी हो गई है ना। सोशल मीडिया पर दिन भर नकारात्मकता देखना, टॉक्सिक बहस में पढ़ना, ये एक ऐसा वायरस है जो बैकग्राउंड में लगातार आत्मा के ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अरे एकदम सटीक तर्क है ये। आप फिजिकली अपने कमरे में अकेले हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप हजारों नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से जुड़ रहे हैं। वो संयोग जाश दोष ही है जो आपकी आत्मा को गंदा कर रहा है। और पांचवा दोष कौन सा है? पांचवा दोष है स्पर्श दोष, जो सीधे तौर पर अशुद्धता के फिजिकल कांटेक्ट या ऐसे मलिन लोगों के संपर्क से आता है। जब इन 5 दोषों का लोड आत्मा पर पड़ता है ना, तो वो बिल्कुल भटक जाती है। तो सवाल वही वापस आता है, ब्रह्म संबंध लेने पर इन आधुनिक और प्राचीन दोनों तरह के दोषों का होता क्या है? यही ब्रह्म संबंध का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आत्मा पूरे समर्पण के साथ कृष्णात्वास्मि बोलती है, तो प्रभु की कृपा की ऐसी दिव्य आग प्रज्वलित होती है कि ये 5 दोष भस्म हो जाते हैं। भस्म हो जाते हैं। हाँ, श्रोतों में इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई अशुद्ध जल की बूंद, चाहे वो नाले की ही क्यों ना हो, जब वो बहकर पवित्र श्री यमुना जी की विशाल धारा में मिल जाती है, तो उसका अपना वजूद, उसकी अपनी सारी मालिनता उसी पल खत्म हो जाती है। वाह! वो बूंद अब यमुना जी का ही हिस्सा बन जाती है। वो वापस अपनी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लेती है। क्या गहरा विचार है। यमुना जी में बूंद का मिलना और अपना अलग अस्तित्व खो देना। लेकिन देखिए, यहाँ एक आम इंसान की तरह सोचूं तो दिमाग में आता है कि ब्रह्मा संबंध ले लिया, मंत्र बोल दिया, बूंद यमुना जी में मिल गई और प्रोसेस कंप्लीट। अच्छा, मतलब एक स्पिरिचुअल रिसीट मिल गई कि आपका रिजर्वेशन हो गया है, अब पूरी लाइफ ऐश करो। अरे नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ा जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। ये एक इवेंट नहीं है जो खत्म हो गया, ये वास्तव में एक शुरुआत है। शुरुआत? हाँ, एक नए दिव्य अस्तित्व का पुनर्जन्म है। और जब एक नई लाइफ मिलती है तो उसके नियम और जिम्मेदारियां भी नहीं होती हैं। कैसी जिम्मेदारियां? इसलिए स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से ब्रह्म संबंध लेने के बाद 5 मुख्य कर्तव्यों का जिक्र है जो आजीवन निभाने होते हैं। और इनमें सबसे बड़ा और फाउंडेशनल कर्तव्य है असमर्पित वस्तुओं का त्याग। असमर्पित वस्तुओं का त्याग मतलब? यानी जल हो, अन्न हो या जीवन की कोई भी बड़ी या छोटी वस्तु बिना प्रभु को अर्पण किए, बिना भोग लगाए उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लेना है। अगर मैं इस त्याग और अर्पण वाले नियम को थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं, तो मुझे लगता है कि ये दरअसल चिंताओं से और घबराहट से मुक्त होने का सबसे बड़ा तरीका है। वो कैसे भला? देखिए, हम साधारण रूप से परेशान क्यों रहते हैं? डर किस चीज का होता है? जो हमारा है उसकी सुरक्षा का डर, उसके खोने का डर, बैंक बैलेंस कम होने का डर, प्रॉपर्टी जाने का डर। हाँ, ये तो है। लेकिन जब हमने अपना मालिकाना हक ही छोड़ दिया, जब हर चीज पहले प्रभु की हो गई और हमें सिर्फ प्रसाद के रूप में मिल रही है, तो उस पे से हमारा पॉजेसिवनेस छूट गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब चीज मेरी है ही नहीं तो उसे खोने का स्ट्रेस कैसा? ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक आजादी है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। समर्पण का मुख्य मनोविज्ञान यही है कि अपना बोझ ट्रांसफर कर देना। जब सब कुछ उनका है तो उसकी रक्षा का दर भी उन्हीं का। आप तो सिर्फ एक केयरटेकर बन गए। सही बात है। और बाकी के 4 कर्तव्य क्या हैं? इस पहले कर्तव्य के बाद जो बाकी 4 कर्तव्य हैं, वो इस नए जीवन को संभालने के लिए हैं। दूसरा कर्तव्य है अष्टाक्षर मंत्र का निरंतर आश्रय, जो हमने पहले बात की, ताकि वायरस दोबारा अटैक ना करे। कवच हमेशा ऑन रहे। तीसरा कर्तव्य सबसे सुंदर है, प्रभु की सेवा। लेकिन ध्यान दीजिए,
ये वैसी सेवा नहीं है जिसमें एक डर हो कि अगर मैंने ठीक से फूल नहीं चढ़ाया तो ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा और मुझे सजा देगा। डर वाली भक्ति नहीं। बिल्कुल नहीं। पुष्टि मार्ग में सेवा एक परिवार के सदस्य की तरह होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे एक आत्मा प्रभु के लाड़ पे आती रहती है, प्योर प्रेम और ममता के साथ। यानी डिवोशन आउट ऑफ प्योर लव, नॉट आउट ऑफ फियर। अच्छा, चौथा और पांचवा कर्तव्य क्या कहता है? चौथा कर्तव्य है आचरण की शुद्धता। जब आपका अंतःकरण यमुना जी की तरह पवित्र हो गया है, तो आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका खान पान सब कुछ सात्विक होना ही चाहिए। ये आपके आचरण में दिखना चाहिए। बिल्कुल। और पांचवा? और पांचवा अत्यंत जरूरी कर्तव्य है सत्संग। इतिहास और पिछले वैष्णवों की कथाओं को पढ़ना और सुनना। इसकी व्यावहारिक रूप से क्या जरूरत है जब सब कुछ मिल गया और डायरेक्ट कनेक्शन हो गया? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में घिसावट होती है, वेयर एंड टेयर होता है। ऐसे कई कठिन पल आते हैं जब हमारा विश्वास हिलने लगता है, हिम्मत टूटने लगती है। हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। तब उन वैष्णवों की कथाओं का सत्संग, जिन्होंने सबसे कठिन समय में भी अपना समर्पण नहीं छोड़ा, एक लाइफ जैकेट की तरह आत्मा को डूबने से बचाता है। वो प्रेरणा देता है। वाकई इस पूरे विश्लेषण से अगर हम एक मुख्य बात निकालें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ब्रह्म संबंध किसी पुरानी किताब का हिस्सा या सिर्फ मंदिर तक सीमित रहने वाली क्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सचमुच जीवन जीने की एक परम कला है। ये इंसान के दिमाग के उस मैं और मेरा वाले सीमित और घुटन भरे कमरे से निकलकर तू और तेरा की एक अनंत आजादी और पूर्ण समर्पण तक का सफर है। और उस सफर की जो मंजिल है वो कितनी आनंददायक है, ये सोचकर देखिए। जब सच्चे मन से जीवन की सारी डोर उन दिव्य हाथों में दे दी जाती है, तब आत्मा हर तरह के भ्रम से आजाद हो जाती है, सभी बोझ से मुक्त। वो इस दबाव से आजाद हो जाती है कि उसे सब कुछ खुद अकेले सुलझाना है। और जब डर और अनिश्चितता निकल जाती है, तब वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद बचता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हमारी इस चर्चा को जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए अब मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिस पर आप शांति से मनन कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के शोर को भूल जाइए। बस इस एक बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस समय, बिल्कुल इस पल, इस जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो कौन सी चिंता है जो रात को सोने नहीं देती? कोई भी बड़ी चिंता हो सकती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और अगर वाकई पूर्ण रूप से ये स्वीकार कर लिया जाए कि अब आपका अस्तित्व और यहाँ तक कि वो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपकी नहीं बल्कि उनकी है, जिनसे आपका ब्रह्म संबंध है, तो इस एक विचार से क्या इसी पल उस परेशानी का बोझ आपके कंधों से गायब नहीं हो जाएगा? जरा इस बारे में सोचिए। जरूर सोचिए। अगर आपको इस अध्ययन से कुछ नया और गहरा जानने को मिला है तो इस चर्चा को लाइक करें, अपने परिजनों और दूसरे वैष्णवों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और दिव्य बातें आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।